jungle. हेलो बेटा, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। यस, मैं यहाँ आज यूट्यूब पे भी कनेक्टेड हूँ, साथ साथ में इंस्टा पे भी कनेक्टेड हूँ। यस, आज का सेशन जो है हमने यूट्यूब पे 7 का रखा था, लेकिन कुछ रीज़न की वजह से ये सेशन हमने पोस्टपोन कर दिया है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। गुड इवनिंग। चलिए दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि कल रिज़ल्ट लगा, और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि फाइनल और इंटर का रिज़ल्ट साथ में लगा। कंटिन्यूअस कल से स्टूडेंट्स के मैसेजेस भी आ रहे हैं। सबसे पहले तो जो स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम में बोथ ग्रुप पास हुए हैं, जिन्होंने एक ग्रुप भी क्लियर कर लिया है, तो मैं सबको यहाँ पे शुभकामनाएं देना चाहूँगा। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन में। लेकिन हाँ, इस एग्ज़ाम में आपका रिज़ल्ट जो है अनफॉर्चुनेट भी रहा है। तो आज मैं स्पेशली ये डिस्कशन मैंने आज स्पेशली आपके लिए रखा कि चलो मैं आपके जो भी सवाल हो गए वो थोड़ा समझूं, और मेरे तरफ से जितना भी आपको गाइडेंस दे सकता हो, सही डायरेक्शन में दे सकता हूँ, वो गाइडेंस या सही डायरेक्शंस मैं आपको दूं, सो दैट आने वाले एग्ज़ाम में आप अपनी पूरी एनर्जी इस पर लगा दो और यस, एक पॉजिटिव रिजल्ट लेके आओ। आपके क्वेश्चंस, आपके डाउट्स मैं ज़रूर देखूंगा। मैं अभी यूट्यूब से भी कनेक्टेड हूँ और यहाँ इंस्टाग्राम से भी कनेक्टेड हूँ। तो यस बेटा, कॉन्ग्रेट्स कॉन्ग्रेट्स, बहुत अच्छा लगा आप सीए बन गए। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। चलिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी को एक बात कहना चाहूँगा, और आपने ये बात बहुत सी बार सुनी भी होगी। फेल्यूर हमें जो है एक नया रास्ता दिखाती है, और ये सक्सेस का एक पार्ट होता है। और इवन दो आप ये एग्ज़ाम में अनफॉर्चुनेट रहे होगे, कोई कोई यहाँ पे उसका ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि लाइफ में इससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। मैं मानता हूँ कि कोई चीज़ ऐसी मैजिकल नहीं हो सकती कि मैंने 2 मिनट में आपको समझा दिया और आपकी वो जो इमोशंस है, वो जो फीलिंग्स है, सडनली नॉर्मल हो जाएगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा ये हमारे अ, यहाँ पे डिस्कशन में कि मैं उसको थोड़ा यहाँ आपको सही डायरेक्शन दे सकूँ, थोड़ा आपके टेंशन को कम कर सकूँ, आपके इमोशन को समझ सकूँ। मैं अपनी स्टोरी बताना चाहूँगा बेटा, कि मैं आज लाइफ में यहाँ तक जो पहुँचा हूँ, इसमें बहुत सारे फेल्यूर्स देखे। यानी मैंने तो 12 से देखे हैं,
पर हर बार सोचता था कि नहीं, मैं आने वाला फ्यूचर बदल दूंगा, मैं आने वाला फ्यूचर अपने हिसाब से मोल्ड करूंगा, और पूरी ताकत लगाता था। मैं अपने बारे में कहूँ तो मैं 10th तक कम्प्लीटली मराठी मीडियम था। मैं 6 तक विलेज एरिया में था, और 10th तक कम्प्लीटली मराठी मीडियम था। और जब मैं यहाँ पे, पापा की बड़ी इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं, और डॉक्टर उन्होंने 11th-12th में जनरल साइंस दे दिया, और पूरा सब कुछ इंग्लिश में। मेरे सामने तो एक नया चैलेंज खड़ा हो गया। अब क्या करूं, कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं 11th की एग्ज़ाम में मुझे अरे जब वो 6 मंथली एग्ज़ाम होती थी, तो उसमें मैं रियली कुछ सब्जेक्ट में फेल हो गया था। दिन मैंने अपने आप को चैलेंज दिया, दिन रात मैंने उस पे अपने मेहनत किया, अपने एफर्ट्स लगाए, और आने वाले फ्यूचर को बदलने की कोशिश। और मैं आपको एक बात बता दूं कि पास्ट आपके हाथ में नहीं है। जो हो गया, उसको अब कोई नहीं बदल सकता। ये बात जितनी आप दिमाग में डालोगे, उतना आपके लिए अच्छा है। लेकिन हाँ, फ्यूचर आपके हाथ में, फ्यूचर आपके हाथ में। मैं एक और इंसिडेंस बताना चाहूँगा। ऐसे लाइफ में तो बहुत सीखा हूँ फेल्योर से, लेकिन एक इंसिडेंस और बताना चाहूँगा यहाँ पे, कि आईडीटी में आज आप मुझे जो देख रहे हो, मैं फर्स्ट एग्जाम में फेल हो गया था आईडीटी में। एंड देन मैं सरप्राइज हो गया कि मैं ऐसे कैसे हो गया। एंड देन मैंने बहुत सारी कमेंट्रीज लाई, बहुत सारी बुक्स लाई, फिर अपने आप को एक फिर से चैलेंज दिया कि नहीं, मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। ओके, फिर फिर से मैंने यहाँ अपने आप को कहा कि मैं फिर से मेहनत करूंगा, और आने वाला टाइम में बदल दूंगा। और बेटा, उसके लिए मैंने अपनी प्रोसेस को पूरा चेंज किया। हर प्रोसेस मैंने मोल्ड की अपने फ्यूचर की तरफ। जो फ्यूचर मैंने देखा, ओके, जो फ्यूचर मैंने देखा, जो ड्रीम मैंने डिसाइड किया, हर मोमेंट को उसके तरफ मोड़ा। मुझे याद है कि मैं घंटों चार्ट्स निकालते हुए बैठता था। आज ये जो बड़े चार्ट्स आप देखते हो, मैं ड्राइंग शीट पे घंटों बैठता था, हर चीज को समझता था। और यस, आने वाला अटेम्प्ट मेरा था, और वो अटेम्प्ट में मैं पास हो गया। और आईडीटी आई स्कोर्ड 81 मार्क्स, इन डीटी आई स्कोर्ड 79 मार्क्स। सो बेटा, मैं आपको कहूँ, ये आपको अब डिसीजन लेना है कि यहाँ पे हम हमारे रिजल्ट को लेकर, अब जो हो गया वो तो पास्ट है, रिजल्ट को लेके एक निगेटिविटी में जाए, या फिर उसको पॉजिटिव में बदल दे। उसके आने वाला हर मोमेंट, आने वाला आपका फ्यूचर आप मोल्ड कर सकते हो, जैसे आपका ड्रीम है, जैसे आप चाहते हो। और बिल्कुल इसके लिए आपको मेहनत करना है। हर मोमेंट आपका आने वाली एग्जाम की तरफ आपको बढ़ाना है। अब ये पॉजिटिव वे में ही आपको कन्वर्ट करना। जितना आप रिजल्ट के बारे में सोचोगे, उतना बहुत निगेटिव में जाओ, उतना आप पीछे जाओगे। बस उठो, और यहाँ पे अब आगे की प्लानिंग करो, आगे का अपना शेड्यूल डिसाइड करो, पूरी एनर्जी झोंक दो उसके अंदर। और मैं कहता हूँ कि पूरे दिल से मेहनत करोगे, तो आने वाला फ्यूचर आपका होगा। तो दोस्तों, आ, यहाँ मैं आपकी जो क्वेश्चंस यूट्यूब पे है, या यहाँ टेलीग्राम पे है, मैं कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट्स के लेना चाहूँगा। और आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए, जैसे अमेंडमेंट्स, बूस्टर, या रिवीजन बैचेस, फास्ट ट्रैक बैचेस। इसका मेरा सेपरेट वीडियो आएगा। स्टे ट्यून विथ आवर यूट्यूब चैनल, वी स्मार्ट एकेडमी चैनल। तो यस, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। यस बेटा,
रोनित का एक क्वेश्चन है कि सर ग्रुप वन में 196 मार्क्स आए हैं और कॉस्ट में एग्जामिशन आया है। सबसे पहले तो रोनित मैं आपको कहूँगा कि आप आपका पेपर रीचेकिंग के लिए डाल दीजिए जिसमें भी कम आए हैं। और 196 मार्क्स अगर आपको आया है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप कैपेबल हो। बस एक जो ये मार्क्स आपके ये बताते हैं कि लास्ट टाइम पे जो आपने रिवीजन के लिए टाइम देना चाहिए था, राइटिंग प्रैक्टिस के लिए टाइम देना चाहिए था, वो टाइम शायद कहाँ कुछ कम पड़ा हो। रीचेकिंग में आपका रिजल्ट अगर पॉजिटिव आ गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं बिल्कुल ये स्टेज पे आपको निगेटिविटी में नहीं जाना है। हाँ, थॉट प्रोसेस ऐसी आएगी कि अरे यार वही सारी बुक्स पढ़े, वही सब कुछ करे। ओके, और ये थॉट प्रोसेस तो इतने स्ट्रांग आएगी कि यार फिर से अब मुझे वो पढ़ना पड़ेगा, सारी चीजें करनी पड़ेगी। तो मैं आपको एक बात कहूँ, सबसे ज्यादा आपको पीछे ले जाने वाली चीज अब कौन सी है? वो है आपका ये थॉट प्रोसेस कि मुझे अब सारा सब कुछ फिर से पढ़ना पड़ेगा, ये थॉट प्रोसेस। और वो बुक जब सामने आएगी तो इतना रेजिस्टेंस पैदा होगा कि यार अरे यार वही बुक वही पेजेस। नहीं बेटा, इस सोच को आपको रोकना पड़ेगा और ये सोच को आपको एक पॉजिटिव एनर्जी में बदलना पड़ेगा। ओके, क्यों ना हम आपको जैसे ही ये थॉट आता है कि अरे फिर से पढ़ना पड़े, उससे ज्यादा मैं ये कहूँगा कि चलो यार इसको और अच्छे से पढ़ लेते हैं। ओके, अच्छे से कर लेते हैं। ओके, जितना आप अपने निगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और मैं आपको कह दूं, अगर आपको 196 मार्क्स है तो आप में वो कैपेबिलिटी है कि आप सीए बन सकते हो। चलो थोड़ा हार्ड लग रहा, लेकिन फिर से जुड़ जाओ, फिर से हर मोमेंट को यहाँ पे यहाँ बदल दो। हर मोमेंट में एक ख्वाब देखो और वो है कि इस बार आने वाला अटेम्प्ट आपका होगा और जरूर आप पास हो गए। यस बेटा। सहज का एक क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन है कि सर मेरे 102 से 162 स्कोर कर रहे हैं दिस टाइम। एक सवाल है और वो है कि सर हाउ टू मैनेज बिजनेस एंड सीए फाइनल। तो गौरव मैं ये कहूँगा कि बेटा सीए फाइनल अपने आप में बहुत टफ है। आप दोनों साथ में मैनेज करना ये वन ऑफ द डिफिकल्ट टास्क है। कुछ ब्रेक आपको लेना पड़ेगा 2-3 महीने का और उसके हिसाब से पढ़ाई तो आपको पूरी करनी पड़ेगी। वो 3 महीना कंप्लीटली डिवोशन पूरे फोकस के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा, तो ही जो है आप अच्छे से मैनेज कर पाओगे। यस, यस बेटा, इंस्टा पे भी अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हो। एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा है कि सर आईसीएआई, सर आईसीएआई यहाँ पे किस तरह से आंसर एक्सपेक्ट करता है? देखो, एक प्रैक्टिस में जो मैंने बहुत की और मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया था इससे रिलेटेड, वो मैं आपको समझाना है। दोस्तों, जैसे जब मैं आईडीटी सब्जेक्ट या डीटी सब्जेक्ट पढ़ता था, यस एक सेम सवाल आया कि सर आंसर लिखने का प्रैक्टिस हमने कैसा करना चाहिए। तो मैं जो एग्जामिनेशन क्वेश्चंस और उसके आंसर्स, स्पेशली सजेस्टेड क्वेश्चंस और उसके आंसर्स, या आरटीपी के क्वेश्चंस और उसके आंसर्स, उस पर मैं कैसे प्रैक्टिस करता था तो आपको समझाना है। देखिए बेटा, एक बात तो क्लियर है कि आपको थोड़ा बहुत राइटिंग प्रैक्टिस करना ही है, थोड़ा टेस्ट देना है, इसमें कॉन्फिडेंस गेन करना है कि यस आप लिख सकते हो, आप अच्छे से लिख सकते हो, विद इन टाइम आप मैनेज कर सकते हो। अब मैंने प्रैक्टिस कैसे की? मैंने प्रैक्टिस, लेट्स टेक एग्जांपल आईडीटी का आपको बताना चाहूँगा और फिर एक कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का आपको बताना। यहाँ पे बेटा, जस्ट मिनट। हाँ, जब प्रैक्टिस करते वक्त जैसे क्वेश्चन क्या है, उसके आंसर्स क्या है,
अब मैं जब आंसर देखता था, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, जब मैं आंसर्स देखता था तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस के आंसर्स याद करने की कोशिश नहीं करता था। नहीं तो उसमें गड़बड़ क्या हो जाती है कि अगर याद आया तो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है, पर याद नहीं आया तो हम इमीडिएट निगेटिव वे में चले जाते हैं, हम कंप्लीटली डाउन हो जाते हैं और हमारा मोटिवेशन ही खत्म हो जाता है। मोटिवेशन ही खत्म हो जाता है, फिर हम डरने लगते हैं आंसर्स को। हम डरने लगते हैं कि यार नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन यार सॉल्व नहीं कर लेते, रीड कर लेते और एग्जाम में जाके अपीयर कर लेंगे। तो दोस्तों जो है, मैं आपको ये कहूँगा कि सडनली ट्राई मत करो, स्पेशली एक रीडिंग में। आपने एक रीडिंग किया और क्वेश्चन का आंसर खुद ट्राई करें, मत करो ऐसा। हाँ, 3 रीडिंग के बाद जरूर आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन जब आप क्वेश्चंस देख रहे हो और क्वेश्चंस देखने की आदत लगा दो। ओके, ये आदत इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि हर मोमेंट पे फील करो कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हो। आपका जो क्वेश्चंस देख रहे हो उसके आंसर्स देखो, फिर अपने आप को एक बात सिखाओ कि इंस्टीट्यूट मेरे से क्या चाहती है, इंस्टीट्यूट मेरे से क्या चाहती है। अब जैसे मैं आपको ये कहूँ कि मैं क्या करता था कि जब मैं कोई आईडीटी का आंसर पढ़ रहा हूँ या डीटी का आंसर पढ़ रहा हूँ, तो सबसे पहले ये आंसर में इंस्टीट्यूट में से कौन कौन से सेक्शन चाहती है मैं साइड में लिख लेता था। स्टेप नंबर 1, ये सेक्शंस, ये क्लॉज, ये इंस्टीट्यूट चाहती है। इंटरनल वर्ड्स क्या है, कंटेंट क्या है, वो बाद में। सेकंड, कौन कौन से पॉइंट्स में मेरे से चाहती है। अब इंस्टीट्यूट जो मेरे से पॉइंट्स में चाहती है, जैसे मैं नो डाउट इंस्टीट्यूट पैटर्न से ही चलता था, सजेस्टेड आंसर देख के ही चलता था, और उसमें मैं ये यहाँ पे देखता था कि यस, ओके, फर्स्ट पैराग्राफ में इंस्टीट्यूट ये, ओके, ये पॉइंट मेरे से चाहती है, सेकंड ये चाहती है, थर्ड ये चाहती है, फोर्थ ये चाहती है, वो पॉइंट्स लिख लेता था। ये प्रैक्टिस मैंने इतना किया और कंटिन्यूस, पहले पहले मुझे बहुत टफ जॉब गया, लेकिन कंटिन्यूस 10-15 दिन जब मैंने ये फॉलो किया तो मुझे धीरे धीरे वो पैटर्न समझ में आया, वो अप्रोच समझ में आया कि यस, ओके, जब मैं आंसर लिखूंगा तो मेरा स्टेप 1 क्या होना चाहिए, फर्स्ट पैरा में इंस्टीट्यूट क्या चाहनी है, सेकंड में क्या चाहती है, थर्ड में क्या चाहती है, उसको कंक्लूड कैसा करना चाहती है। और धीरे धीरे ये चीजें इतनी बढ़ती गई कि कुछ दिनों बाद यहाँ पे यस, मैं यूज टू हो गया वो आंसर राइटिंग में। और धीरे धीरे मुझे समझ में लग गया कि भाई हर क्वेश्चंस में मैंने अपना आंसर कैसे प्रेजेंट करना चाहिए और कहाँ मैंने टाइम सेव करना चाहिए। इसलिए आप भी जितने ज्यादा आरटीपी क्वेश्चंस, एग्जामिनेशन क्वेश्चंस ये देखोगे और इसके आंसर्स देख के दिमाग में पॉइंट फिक्स करो कि यस, ओके, यहाँ पे ये पॉइंट आएगा, यहाँ पे ये पॉइंट आएगा, यहाँ पे ये पॉइंट आएगा, और इतने पॉइंट्स मैं लिखूंगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा, कहाँ मेरा टाइम से होगा। ओके, ये इसकी प्रैक्टिस जितना ज्यादा आप करोगे, ओके, ये पैटर्न डेवलप होने में टाइम लगता है, पर एक बार डेवलप हो गया ना तो आप सारे सारे सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। और ये प्रैक्टिस मेरे को काम आई डीटी में, आईडीटी में, लॉ में। ओके, और तीनों सब्जेक्ट में मुझे अबव 70 मार्क्स है। ओके, बहुत अच्छी प्रैक्टिस। तो और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जितना आप सॉल्व करके देखोगे, जैसे अकाउंट्स के, एफआर के सॉल्व करके देखोगे, और सॉल्व करते वक्त आप अपने आप को समझाओ कि मैंने ऐसा क्यों कि यहाँ लिखना चाहिए। हर प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त, हर क्वेश्चन देखते वक्त बार बार अपने आप को ये फील दो कि यू आर सिटिंग इन एग्जामिनेशन हॉल। अभी ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो आप इसको कैसा लिखोगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ओके, इसके बारे में हम देखेंगे। और बेटा अभी May 23 एग्जाम के लिए न्यू स्कीम का क्या है, वो तो नवंबर है और मुझे नहीं लगता कि आएगी। तो प्लीज आप यहाँ पे अननेसेसरी स्पैम ना करें। यस, एक क्वेश्चन ये है कि सर ये जो आपके जनरल क्वेश्चन है वो मैं जरूर लूंगा। ओके, यस बेटा, आप डीटी फुल कोर्स के लिए जा सकते हो या फास्ट ट्रैक कोर्स भी अच्छा है, आप उसके लिए भी जा सकते हो बहुत अच्छे से। सर प्लीज़ बताइए मैं क्या करूँ, ये मेरा 5th अटेम्प्ट है और हर बार 190 के आसपास रह जाता हूँ।
तो दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप अगर 170 से लेके 200 के बीच में अगर आपका पेपर रुक रहा है, आपके मार्क्स रुक रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जनरली ये होता है कि हमें जब अटेम्प्ट लगते हैं तो आपका जो मोमेंटम है वो धीरे धीरे कम होता है अटेम्प्ट वाइज, और धीरे धीरे एक आपकी साइकोलॉजी डेवलप होती है, क्योंकि अटेम्प्ट आपके बढ़ते जा रहे हैं। तो आप क्या करते हो, पहले अटेम्प्ट में आपने 6 महीने पहले पढ़ाई चालू किया होगा, सेकंड में आपने वो कम कर दिया होगा, फिर सेकंड में आपने 3 महीने रिजल्ट के बाद चालू किया होगा, 3 महीने लिए होगे मुश्किल से, थर्ड में तो आपने 2 महीने में किया होगा, फिर 1.5 महीने में किया होगा, फिर तो 1 महीने में किया होगा। ऐसा शायद आपके साथ हो सकता है। तो ये जो है मैं आपको बता दूं, यही तो गलत बात है। आपने मोमेंटम का जो रिदम है वो तोड़ ही दिया तो आर बार बार जो है उसी ओके 190 180 195 वहीं अटकते हो, क्योंकि वो जो मोमेंटम है आपका कम होते जा रहा है। फिर सच बताओ क्या बता, पास होना आसान है, बस आपका रिदम और आपका मोमेंटम ओके फिर से वैसा ही फ्रेश होना जरूरी जैसा फर्स्ट अटेम्प्ट में था। आपकी एनर्जी वैसी होनी चाहिए जैसी फर्स्ट अटेम्प्ट में थी, और ये आपका मोमेंटम ब्रेक हो जाता है। ओके, मोमेंटम ब्रेक हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगा कि एक प्रॉपर टाइम लो। ओके, जैसे इस बार आपका अटेम्प्ट हुआ है, एक प्रॉपर टाइम लो कि 3 साढ़े 3 महीना। अब मुझे पता है आप क्या करोगे, 1 1.5 महीना टाइम पास हो जाएगा, फिर क्यों, क्योंकि अब मूड नहीं होगा, 5 बार एक बुक पढ़ ली यार, कहाँ से मूड होगा। ऐसा मत करो। ओके, फॉरगेट इट कि आपने पहले कुछ पढ़ा है। एक 3 साढ़े 3 महीने का स्पेस लो। ओके, ऐसा पढ़ो कि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। अप्रोच बदलो। जैसे मैं बताता हूँ, मैंने आईडीटी में अपना एक अप्रोच चेंज किया था। मैंने क्या किया था कि ओके, जस्ट रीड करना, 2 पिलो लेके बस पेजेस टर्न करके हाईलाइट करना नहीं। मैं मैंने पूरा चार्ट सिस्टम में लाया। हर पैरा पढ़ता था, हर पेज पढ़ता था, उसके अलग अलग पैरामीटर देखता था, कौन से पार्ट्स में क्या बन रहा है, हर पैरामीटर में उसको डिवाइड करता था। ओके, और वो चैप्टर को कनेक्ट करने की कोशिश करता था, तो इंटरेस्ट आता था, और ये सिस्टम मेरे लिए एकदम फ्रेश था। ऐसा पढ़ा मैंने कि जैसे मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ, और बहुत सी बातें तब मेरे को समझ में आई कि यस यार, ये तो लास्ट टाइम सोचा ही नहीं था, ये तो यार एक नई अप्रोच डेवलप हो गया। तो बेटा मैं आपको कहूंगा कि आपको कंप्लीट अप्रोच बदलना पड़ेगा। आपको ऐसा पढ़ना पड़ेगा कि 5 अटेम्प्ट छोड़ दो, आपको एक भी अटेम्प्ट नहीं हुआ है, फर्स्ट टाइम आप एग्जाम दे रहे हो, सारा कुछ आप ये भी दिमाग से हटा दो कि आपने पहले कुछ पढ़ा है। ये करना पड़ेगा आपको बहुत स्ट्रिक्टली कि कुछ पढ़ा है। फ्रेश पढ़ रहे हो, ऐसा समझ लो कि पहली बार आपके सामने सारे सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। देखो, वो जो फ्रेश एनर्जी से आप पढ़ोगे तो फ्रेश इंफॉर्मेशन दिमाग में आएगी, और वो आने वाले टाइम का रूप ही बदल देगी। इसलिए बेटा कोशिश करना, और जितना ज्यादा आप एग्जाम का टेस्ट सीरीज दोगे, टेस्ट पेपर दोगे, पढ़ो, चैप्टर वाइज या पोर्शन वाइज टेस्ट दो, लिख कर देखो, पूरा टोटल अप्रोच बदल दो यार, तो जरूर आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। यस बेटा। हाँ, कुछ स्टूडेंट कह रहे कि सर प्लानिंग कैसे करें, समझ में नहीं आता है। सबसे पहले तो ये बताता हूँ, ओके, फेल होने का सबसे बड़ा रीजन है प्रोकास्टिनेशन। आप टलम टोल बहुत ज्यादा करते हो, और आपको अगर अटेम्प्ट लग जाए तो आप तो सच में चीजें इतना प्रोकास्टिनेट करते हो, क्योंकि सेम चीज पढ़ना आपको बहुत जान पर आती है, बहुत परेशानी होती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूंगा यहाँ पे कि जो आप एक प्लान बना, मेरी बात ध्यान से सुनना। जो आप प्लान बनाते हो, सर प्लान तो डेली बनाते हो, डेली टूटते हैं, ठीक है ना, हम उसके बारे में बात करेंगे। जो आप प्लान बनाते हो वो प्लान को डेली बेसिस पे अचीव करने की कोशिश करो। डेली बेसिस पे अचीव करने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि मैं आपको ये कहता हूं कि रिजल्ट तो आउटकम है, आप हर मोमेंट पे अपना रिजल्ट लगाते हो। दिन के आखिरी दिन में सोते वक्त अपने आप को पूछना कि आज आपने दिन में जो डिसाइड किया वो आपने पूरा किया क्या। अगर आपने वो पूरा किया है, रिजल्ट आज ही लग गया, आउटकम तो दूर की बात है।
यस, आपने आज का पूरा टाइम इस तरह से मोल्ड कर दिया कि आने वाला रिजल्ट आपका बिल्कुल क्यों नहीं रहेगा। तो बेटा, ओके, जो आपने डिसाइड किया है, डेली प्लानिंग की है, ओके, वो जब तक कोई यूरिन प्रॉब्लम ना आए तब तक उसको अचीव करने की कोशिश। सर, कहना आसान है पर हमारे लिए करना मुश्किल है। क्या होता है, मैं जस्ट आपसे बात करना चाहता हूँ कि क्या होता है यहाँ पे, ओके, कि जब आप अब पढ़ने बैठते हो तो बार बार ये दिमाग में आता है, यार वही फिर से बुक, वही सब सैक्रिफाई करना पड़ा है, वही बैठना पड़ेगा एक जगह पे, ओके, और ये थॉट आपका मोटिवेशन डाउन करता है, आपका मोमेंटम, आपका रिदम तोड़ते हैं, ओके, और आपको पीछे लेके जाते हैं। अगर आपने अपने थॉट को पॉजिटिव डायरेक्शन में बदल दिया कि यस मैं पढ़ूंगा, यस मैं इस मोमेंट को बदल दूंगा, यस मैं अपना फ्यूचर अब अपने हिसाब से लाऊंगा, और ये मैं ऐसा पढ़ूंगा कि मेरे लिए फ्रेश इंफॉर्मेशन है, ऐसा पढ़ूंगा कि क्लाइंट मेरे सामने है और मैं उसको ये एडवाइस दे रहा हूं डीटीआईडीटी की। जितना अपनी निगेटिव सोच को करके तो देखो, जितने अपने निगेटिव सोच को आप पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करोगे, उतना आपके लिए हेल्प होगा, उतना आपके लिए हेल्प होगा। दोस्तों, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा यहाँ पे कि जो आप प्लान कर रहे हो, शेड्यूल बना रहे हो, वो प्लान और शेड्यूल जो है आप, ओके, डेली बेसिस पे अचीव करने की कोशिश करो। इस प्लान में टेस्ट सीरीज के लिए टाइम दो, राइटिंग प्रैक्टिस के लिए टाइम दो, तो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प होगा। यस बेटा, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि रिवीजन, लास्ट की दो रिवीजन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ओके, एक आपका थोड़ा इनडेप्थ रिवीजन, और एक लास्ट में, ओके, 7 डेज 8 डेज जो ब्रशअप रिवीजन होती है, वो ही आपके मार्क्स बढ़ाती है। इसलिए प्लान बिल्कुल ऐसा करो कि आपको सेकंड और थर्ड रिवीजन के लिए टाइम मिलना ही चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्जाम तक जो है, ओके, आपकी रिवीजन चल रही है। यस, एमसीक्यू की प्रैक्टिस कैसे करें? मैं ये कहूँगा कि अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, क्लियर है, तो एमसीक्यू वैसे ही सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन जो केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू है उसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, वो सॉल्व करके आप देखो। यस बेटा, तो आपने, ओके, आप ये सब्जेक्ट में 40-50 के ऊपर नहीं जा पा रहे हो और आपने सॉल्व करके भी देखा है। अब ये देखते हैं कि आपने सॉल्व करके देखा है और 40-50 के ऊपर नहीं जा पा रहे हो, इसके दो तीन रीजंस हो सकते हैं। एक, ओके, तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि कुछ तो ऐसा रेजिस्टेंस है जिसको आप ब्रेक नहीं कर पा रहे हो, कुछ तो ऐसे आप मेहनत कर रहे हो, आप हार्डवर्क कर रहे हो, पर कुछ ऐसी डायरेक्शन है कि जिसको आप तोड़ नहीं पा रहे हो। अब आप कहोगे कि सर वही तो हमें पता करना है कि भाई हमने टेस्ट सीरीज भी दिया, प्रैक्टिस भी किया, सब कुछ किया, लेकिन हम यहाँ पे, ओके, 40-50 के ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। बेटा एक बात कह देता हूँ, अब ये है आपके डिसीजंस। बहुत सी बार क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ, ये मैं आज ही एक स्टूडेंट से मैं बात कर रहा था। कुछ स्टूडेंट्स पहले 14 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन हर बार नया होता है। ओके, एमसीक्यू में सॉल्व करते वक्त टेंशन ले लेते हैं, पेपर पूरा कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, या पहले ही कुछ क्वेश्चंस में इतने डर जाते हैं कि अनजाने में उनसे बहुत सारी गलतियां होती है जो वो अपनी गलतियों से बच सकते हैं, पर धीरे धीरे उनसे टेंशन में गलतियां होना शुरू हो जाती है, उनको पता भी नहीं चलती, जबकि वही पेपर वो बहुत अच्छा लिख सकते हैं। तो डेफिनेटली मैंने देखा है, स्टूडेंट्स के आंसर शीट्स देखी है कि पहले क्वेश्चन, मेरा पहला क्वेश्चन देखते ही मुझे समझ जाता है कि यहीं डर गया। अब ये जब यहीं डर गया तो आगे ये गलतियां, छोटी 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 मिस्टेक करता है। बहुत से स्टूडेंट तो क्वेश्चन भी अच्छे से रीड नहीं कर पाते, क्वेश्चन भी अच्छे से इतने डर जाते हैं कि क्वेश्चन भी अच्छे से रीड नहीं कर पाते, और फिर क्या है कि वो क्वेश्चन में जो जो याद आ रहा है लिख रहे हैं। हाँ, आपने हार्डवर्क किया, हाँ आपने अच्छी प्रैक्टिस भी की,
ओके, यस बेटा स्पैम मत करो। मैं जब तक मेरा क्वेश्चन नहीं होगा मैं आपके क्वेश्चन देखने वाला नहीं हूँ। ओके, बेटर वे, मैं जब कंप्लीट करूँ उसके बाद क्वेश्चन पूछो तो आपके लिए अच्छी बात है, आपका क्वेश्चन एंटरटेन तो भी होगा। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा यहाँ पे कि पहले वो क्वेश्चन सिलेक्ट करो जो आप बहुत कॉन्फिडेंट हो। क्वेश्चन सिलेक्शन में आपकी गलतियां हो रही है, आपकी प्रैक्टिस में गलतियां नहीं हो रही है, क्वेश्चन सिलेक्शन में गलतियां हो रही है। और गलत क्वेश्चन सिलेक्ट करने की वजह से जो डर पैदा हो रहा है उससे और मिस्टेक्स होते जा रही है। तो पहले वो क्वेश्चन सिलेक्ट करो जो आपके कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है। जैसे आपने वो क्वेश्चंस लिख लिए, ओके, उसके बाद में आपके सिलेक्शन में 14 मार्क्स का क्वेश्चन या पहला जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन होता है इंटर लेवल पे, ओके, फिर उस टाइप के क्वेश्चन आप सिलेक्ट करो और ऐसा सीक्वेंस बनाओ। और ये सीक्वेंस जितना आप प्रॉपरली बनाओगे, अरेंज करोगे, उतना पेपर आप इफेक्टिवली सॉल्व कर पाओगे। ओके, सो दोस्तों, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हार्डवर्क हम कर रहे हैं, हम सब कुछ लिख कर देख रहे हैं, हमने सब प्रैक्टिस कर ली, हमने सब क्वेश्चनर कर लिया, हमने सारी चीजें कर ली, लेकिन उस वो 3 घंटा भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और वो 3 घंटे में आप क्या करते हो ये बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे बेटा मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इसके लिए टेस्ट सीरीज लगाओ। और टेस्ट सीरीज में यहाँ पे ओके, वो 3 घंटे का मैनेजमेंट, क्वेश्चन सिलेक्शन, आपका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है इस पे थोड़ा प्रैक्टिस करो तो डेफिनेटली आप ये जो रेजिस्टेंस आ रहा है आपका 170 180 पे, ओके, वो रेजिस्टेंस टूटेगा और आपके मार्क्स सडनली शूट हो जाओगे, सडनली शूट हो जाएगी, मेरी गारंटी है। ठीक है बेटा, लेकिन अब अंकित अच्छे मार्क्स आपको लेना है। थैंक यू अनुज, थैंक यू। और आपके कोई क्वेश्चंस बेटा? हाँ सर, ये हम सब्जेक्ट्स की प्लानिंग कैसे करें? हाँ, एक बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा, सारे स्टूडेंट्स जो कनेक्टेड है, मैं ये आपको कहना चाहूँगा कि दोस्तों, अ, यहाँ पे अभी 1 महीना जो है, अभी जो 1 महीना है आपके पास, इसमें इतना ज़्यादा टेंशन नहीं होता है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता है। इसलिए हर सब्जेक्ट के एबीसी एनालिसिस बनाओ। जो चैप्टर्स आपने अच्छे से नहीं किए या जो चैप्टर्स आपने छोड़ दिए, ओके, छोड़ दिए, या जो चैप्टर्स पे आपकी अच्छी कमांड नहीं है, वो चैप्टर्स जो है यहाँ पे आप एक लिस्ट बना और ये 1 महीने में वो चैप्टर्स बहुत अच्छे से कर लो और इतने अच्छे से करो कि वो अब आपको हार्ड ना लगे, वो इजी लगने लगे। फिर जैसे जैसे एग्जाम का टेंशन बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, फिर बाद में वो चैप्टर्स लो जिस पे आपकी पहले से अच्छी कमांड है। जनरली आपसे गलती क्या होती है, आप जो है अभी यहाँ कि फिर से जब पढ़ाई स्टार्ट करते हो तो फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, जो इजी इजी है वो स्टार्ट कर रहे हो। हाँ, थोड़ा बहुत अभी ठीक है, आ, आप थोड़े निगेटिव फीलिंग में हो सकते हो एग्जाम के रिजल्ट की वजह से, हो सकता है कि आपके जो आ, आपका मूड नहीं लग रहा होगा। ठीक है, स्टार्ट आप 1 2 चैप्टर से थोड़ा रिदम में आने के लिए, ओके, वो चैप्टर से स्टार्ट करो जो आपके अच्छे हैं। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि पहले जो टॉपिक्स आपके छूटे हैं या जो आपने अच्छे से नहीं किए हैं, जिस पे आपकी अच्छी कमांड नहीं है, वो टॉपिक्स आप पहले ले लो, वो टॉपिक्स आप पहले ले लो। ये 1 महीने का टारगेट बनाओ और ये 1 महीने के अंदर वो टॉपिक्स को खत्म करो। उसके बाद में ओके, फिर धीरे धीरे जो टॉपिक्स आपके बहुत अच्छे से हुए थे पहले, उस टॉपिक पे शिफ्ट हो जाओ। एक टेस्ट सीरीज का शेड्यूल प्लान बनाओ, ओके, रिवीजन का प्लान बनाओ कि इतने दिन तक मेरी फर्स्ट रीडिंग हो जानी चाहिए, फिर 2 या 3 रिवीजन आपकी और एक्स्ट्रा हो जानी चाहिए। तो इस तरह से अगर आप प्लान बनाओगे तो डेफिनेटली आप यहाँ पे आने वाली एग्जाम में पास जरूर होगे। थैंक यू अनुज, थैंक यू बेटा। जॉब से बेटा आपको 2.5 महीने का छुट्टी लेना ही पड़ेगा तो ही आप सीए बन पाओगे।
यस बेटा, आप अपनी सर्टिफाइड कॉपी के लिए भेज सकते हो। हाँ चलो, अब मैं आपको थोड़ा ये बता दूं कि मेरे अमेंडमेंट्स जैसे इस इंस्टीट्यूट के स्टेचुटरी अपडेट्स आ जाते हैं, तो मेरी अमेंडमेंट अमेंडमेंट्स के लेक्चर्स यूट्यूब चैनल पे, वी स्मार्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। थिंक जीएसटी थिंक विशाल सर इस यूट्यूब चैनल पे भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ, मेरी चैप्टर वाइज चार्ट रिवीजन जो आएगी, वो चैप्टर वाइज चार्ट रिवीजन नेक्स्ट मंथ में आएगी। ओके, फॉर इंटर एंड फाइनल आफ्टर 20th Feb। तब तक अगर आपको रिवाइज करना है तो आप एग्जिस्टिंग चैप्टर वाइज रिवीजन देख सकते हो, अमेंडमेंट्स कोई ज़्यादा नहीं है। बाद में आपने अमेंडमेंट्स के लेक्चर बाद में देख लिए तो भी चलेगा। हाँ, एक कल मैं वीडियो अपलोड करूँगा कि अमेंडमेंट्स है, आपकी बुक पुरानी हो गई है तो आपने क्या करना चाहिए, मेरे रिवीजन वीडियोस कब आएंगे, उसके बाद में चैप्टर वाइज रिवीजन वीडियोस कब आएंगे, या आपको फास्ट ट्रैक कोर्स करना है, तो ये सारा मैं स्ट्रक्चर आपको कल एक वीडियो में ओके वी स्मार्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है बेटा। यस, कम से कम 3 रिवीजन तो भी प्लान करो। यस बेटा, जीएसटी के फास्ट ट्रैक लेक्चर भी आएंगे आएंगे। तो चलिए दोस्तों, बस आपसे बातचीत करके अच्छा लगा, और मैं ये कहूँ कि आ, सबको ये कहना चाहता हूँ, जो भी रिजल्ट लगा होगा, बट अब आपको जो हुआ उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। उठो, पूरे एनर्जी के साथ आने वाले टाइम में अपने आप को झोंक दो। अब हर मोमेंट को इस तरह से मोल्ड कर दो जो आपको एग्जाम में पास करके दिखाए। आने वाले नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट करो। चीजें प्रोकास्टिनेट मत करो। ओके, सोशल मीडिया जितना कम से कम आप यूज कर सकते हो, कम से कम यूज करो। और हर मोमेंट पे ये सोचो, सोच के देखो कि मैं अपना फ्यूचर आने वाले इस मोमेंट पे कैसे चेंज करूंगा, मैं अपना फ्यूचर मेरे ड्रीम के हिसाब से कैसे बनाऊंगा। बिल्कुल, आप जो चाहोगे वो आपके पास है, बस आपको अपनी एनर्जी, अपना फोकस, अपना एक हार्ड वर्क उसमें लगाना है, तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ है। आप सब लोगों से बात करके अच्छा लगा। यस सहज, आपका क्वेश्चन क्या था बेटा? यस, ऐसा भी कर सकते हो आप, फर्स्ट ग्रुप के साथ सेकंड ग्रुप में आईडीटी में एग्जामेशन ले लो। अभी तो ऐसे 10 स्टूडेंट है कि जो सेकंड ग्रुप में आईडीटी में उनको यहाँ पे अच्छा रिजल्ट आया है। सीएमए इंटर का भी फास्ट ट्रैक कोर्स आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आप सबसे बहुत अच्छा लगा। गुड नाइट, बिल्कुल रिलैक्स होना, और हर दिन सोते वक्त एक पॉजिटिव एनर्जी से, बिना कोई गिल्ट के कि आज जो मैंने सोचा वो हुआ, और ये थॉट आपका नेक्स्ट दूसरा दिन भी बना देगा, और नेक्स्ट डे भी इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ उठना और कहना कि आज जो मैंने सोचा वो पूरा करूंगा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। एक लंबी सांस लो और कहो, जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, आए हम कुछ अच्छा करना है। तो यस बेटा, यहाँ पे आने वाला टाइम आपका होगा, और डेफिनेटली आप सीए बनोगे। अगर आप सीए में सीएस कर रहे हो तो बिल्कुल वो एग्ज़ाम में आप सक्सेसफुल रहोगे। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है।
यस बेटा, आपकी बार 80 पार। थैंक यू सो मच बेटा। ये चार्ट बुक वगैरह आएगी, इससे रिलेटेड बेटा कल वीडियो आएगा, सारे बुक्स अमेंडमेंट। तो गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।